हर हर महादेव। श्री सूत जी कथा सुनाते और शौनक आदि ऋषि कथा श्रवण करते हैं और आप सभी भगवान शिव की पावन कथा को सुन रहे हैं। किसी भी कथा को सुनने से पूर्व उसकी विधि जरूर जानना चाहिए, उसका महत्व जानना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसके महत्व के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपकी उसके प्रति श्रद्धा नहीं उमड़ेगी। अतः आप सभी ने शिव पुराण के महत्व को सुना कि कैसे एक पापी अधम व्यक्ति जीवन भर जिसने पाप करा और उसने भगवान शिव की कथा श्रवण करी तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई है। ऐसे ही यदि आपके जीवन में लगता है आपको कि समृद्धि नहीं है, सुख नहीं है, जीवन में हमारी कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो जो आपका कार्य हो, जो आपकी मनोकामना हो, उसको ध्यान कीजिए और मेरे महादेव की शरण में जाइए, मेरे शिव की शरण में जाइए, भोलेनाथ की शरण में जाइए। महादेव आपके सारे कार्य अति शीघ्र कर देंगे। बोलो जय सिया राम। तो कहने का भाव यह है कि जब आप महत्व श्रवण करते हैं किसी भी ग्रंथ का, किसी भी देवी देवता का, किसी व्यक्ति का, तो उसके प्रति आपकी श्रद्धा उमड़ती है, आपका मन लगता है, आपका भाव निकलता है। ऐसे ही आपने शिव पुराण के महत्व को सुना। श्री सूत जी ने मुक्त कंठ इसके महत्व को गाया है और वेद व्यास जी ने श्रवण किया। हर हर महादेव। श्री सूत जी ने इसे मुक्त कंठ गाया है और शौनक आदि ऋषियों ने इसे श्रवण किया। तो बंधुओं, आप सभी भगवान कथा को श्रवण करें। अब जरा जाने शिव पुराण श्रवण करने की विधि क्या है। श्री शौनक जी पूछते, महाराज जो इतनी पतित पावनी कथा है, पापियों को तारने वाली है, भक्तों का उद्धार करने वाली है, ऐसी कथा को श्रवण करने की विधि क्या है भगवान? इसकी जो सही विधि है, जो हम सभी जिसका पालन कर सके, जो श्रोता को, वक्ता को क्या पालन करना चाहिए और कथा कब सुननी चाहिए, क्या इसका विधान है, यह समस्त चीजें हमें बताइए, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। बोलो हर हर महादेव। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक ऋषियों, यह जो कथा है बड़ी अद्भुत है। वैसे इस कथा को श्रवण करने के लिए किसी विशेष मुहूर्त की जरूरत नहीं है, परंतु हाँ, यदि आप सकाम कराते हैं, किसी कामना बस कोई कामना मन में रख के कथा कराते हैं, तब तो आपको मुहूर्त की जरूरत है। यदि आपके मन में कोई कामना नहीं है कि आपको भगवान शिव की भक्ति प्राप्ति चाहिए, जगत कल्याण चाहिए, तो किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आपके मन में कोई कामना है कि मेरा यह कार्य सिद्ध हो जाए, तब मैं भगवान कथा को श्रवण करूंगा, या मैं इस कथा को करा रहा हूं तो मुझसे यह लाभ हो, तो वह भगवान की कृपा से आपको मुहूर्त निकलवाना चाहिए। मुहूर्त पर विशेष ध्यान दे कि जब उसके विश्राम का तिथि जो हो वो उचित होनी चाहिए और उस समय आपको देखना चाहिए कि धरती पर अग्निवास है कि नहीं है, हवन इत्यादि कब करना चाहिए, भगवान शिव के पूजन का विशेष महत्व क्या है, इन समस्त चीजों को जानकर किसी ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। ऐसे ज्योतिषी के पास जिसे सम्यक ज्ञान हो, जिसे सत असत का पता हो, जो मुहूर्तों का पारंगत हो, उसके पास जाएं, उसे दक्षिणा, नारियल, फल इत्यादि देकर संतुष्ट करें। तदुपरांत उस ज्योतिषी से कहना चाहिए कि हम भगवान शिव के पुराण को कराने चल रहे हैं, आप हमें उसकी विधि, उसका मुहूर्त बताइए। तो वह ब्राह्मण जब आप मुहूर्त निकाल देंगे तो मुहूर्त निकाल करके आप आए, निकलवा कर आए और घर आकर के आप पत्र लिखें, जिस तिथि को उसका मुहूर्त हो उसका पत्र लिख करके अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, सगे संबंधियों को, दूर दूर जितने जानने वाले हैं, आपके जितने साथी संगति हैं, सबको भेजें और दूर दूर तक इसका प्रचार करें। इस कथा में विशेष यह ध्यान रखें कि भगवान शिव की कथा में कोई अमीर के लिए, कोई गरीब के लिए ऐसा कोई व्यवस्था अलग से ना करें, सभी एक समान होकर के बैठें और कथा श्रवण करें। तो आप यह सोच रहे होंगे कि इसकी चिट्ठी लिखना जरूरी है, नहीं, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि हमने व्हाट्सएप कर दिया सब आ जाएंगे, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया का जमाना है। परंतु जो पुराण कहता है आपको स्वयं जानना चाहिए। जिस प्रकार से व्यक्ति विवाह उत्सव कराता है, तो विवाह में क्या होता है, उसके मन में हर्षोल्लास होता है,
तो ऐसे ही आपके मन में हर्ष होना चाहिए, एक उल्लास होना चाहिए, मन अंदर से प्रसन्न होना चाहिए और सबको जाएं घर घर जा करके उन्हें कार्ड दें, चिट्ठी दें, संदेशा दें और उनसे कहें क्या कि हमारे घर में भगवान शिव की पावन कथा होने चल रही है, आप जरूर आइएगा, सह परिवार आइए, सगे संबंधियों को लेकर आइए। इस प्रकार भांति भांति सबको निमंत्रण दें और जो बाहर से लोग आए उनके रहने की, उचित खाने पीने की व्यवस्था करें और सभी को शिव पूजन की सामग्री उपलब्ध कराएं, कथा श्रवण करने की सामग्री उपलब्ध कराएं। ऐसा जब कहा है तो शौनक जी कहते हैं महाराज इसमें जो श्रोता, जो मुख्य यजमान है उसके लिए क्या नियम है, क्या संयम है, यह भी बताइए। तब श्री सूत जी कहते हे ऋषियों, जो श्रोता मुख्य यजमान है उन्हें चाहिए कि वे व्रत रह के कथा श्रवण करें, व्रत रहें और भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव को अभिषेक करें, भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करने उपरांत ही भोजन ग्रहण करें। कथा श्रवण करने के बाद जब तक कथा ना श्रवण करे तब तक उन्हें कोई भोजन नहीं लेना है। और कथा श्रवण करते समय जो इसका जो मुख्य श्रोता है उनका क्या नियम होना चाहिए यह भी जानना जरूरी है। उन्हें प्याज, लहसुन, बैंगन, मूली, खट्टे, तीखे, अचार इत्यादि सब वस्तुएं नहीं खाने, इनसे दूर रहना है। क्यों दूर रहना है? बोले ये सब जो वस्तुएं हैं ये व्यक्ति को आलस देती हैं, व्यक्ति के अंदर तामसी भाव लाते हैं, इसलिए इन भोजन सामग्री से उसे दूर रहना है और उसे मिष्ठान लेना है, मीठा भोजन लेना है और लोगों से अच्छा व्यवहार करना है। क्रोध, चिड़चिड़ापन, आलस, इन सब चीजों को त्याग देना है। विशेष करके जो त्यागने वाली चीज है वह है कि उससे मात्सर्य भाव नहीं रखना है, अभिमान नहीं लाना है। कैसा अभिमान? कि मैं भगवान शिव कथा करा रहा हूँ, भगवान शिव मुझ पर कृपा करे हैं, सब लोग मेरे बुलाने से आकर कथा सुन रहे हैं, ऐसी मन में जरा से भी कोई भावना नहीं रखनी चाहिए। ध्यान रखो श्रोताओं, मैं आपको बताऊं कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति यह सोचता है कि जो आयोजन करा रहा हूं मैं करा रहा हूं, ये ठीक है आप करा रहे हैं तो, परंतु ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं ही करा रहा हूं। ये भगवान शिव की कृपा है कि भगवान ने आपको इस लायक सुना, भगवान महादेव ने इसके लायक आपको समझा कि भोलेनाथ आपसे, आपके द्वारा लोगों को कथा श्रवण कराई जा रही है, लेकिन ये भी महादेव की ही कृपा है, तो इस पर अभिमान नहीं करना चाहिए। अपितु जितने लोग आए उनका अभिवादन, पूजन करना चाहिए और उन सभी से प्रेम पूर्वक बिना किसी भेदभाव के सबसे एक समान भेदभाव करके बिठाना चाहिए और सबको कथा श्रवण करने के लिए ये तो सिंहासन देना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं जो वक्ता होना चाहिए उसका सिंहासन ऊंचा हो और जो श्रोता उनका सिंहासन नीचे लगाया जाए, परंतु जो सिंहासन सुखमय हो, अर्थात जिसपे लोग बैठ सके काफी देर तक, जिसपे अत्यधिक समय तक बैठा जा सके। और ध्यान रहे जब कथा आरंभ हो जाए तो बीच में कथा छोड़ के नहीं जाना चाहिए, अन्यथा पाप लगता है, महापाप लगता है, नरक का गामी होता है जो कथा को बीच में छोड़ के जाता है। जब तक प्रसंग ना पूर्ण हो जाए तब तक व्यक्ति को कथा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। कथा श्रवण करते समय श्रोता का ध्यान रखना चाहिए, गुटखा, पुड़िया, पान, बीड़ी, सिगरेट इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। और दूसरी बात, जो वक्ता है उसको तौलना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल लोग तौलते हैं। कैसा सोचते हैं हमारे महाराज जी ने तो ऐसी कथा सुनी, जरा इनको देखिए व्यास जी कहते हैं कथा सुना रहे, ऐसा उनके मन में भावनाएं आती है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे पाप लगता है, घोर नरक में जाता है। इसलिए आप सभी लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जीवन में जब भी कथा श्रवण करें तो वक्ता की निंदा कदापि ना करें। तो श्री सूत जी कहते हैं कि वक्ता की निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए। श्रोताओं को मुक्त कंठ और भाव से बैठ करके शिव पुराण कथा को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जो शिव पुराण है यह मनमोहक है और सभी के संसार सागर से तारने वाली कथा है।
श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, एक बात और आपको बता दूं जो विशेष करके है कि इस कथा में कम से कम 1 और 5 ब्राह्मण, कम से कम अत्यधिक कितने भी कर लो, उन्हें वर्णन करना चाहिए। किसके लिए? ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र के जाप के लिए अखंड जाप चलना चाहिए। भगवान कथा जब तक होती रहे तब तक ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहे। और जो वक्ता हैं उन्हें वर्ण करके, उन्हें वस्त्र अलंकार इत्यादि दे करके संतुष्ट करके उन्हें व्यासपीठ पर आसीन करना चाहिए और उन्हें शिव स्वरूप ही मानना चाहिए। जो वक्ता हैं साक्षात भगवान शिव के स्वरूप हैं, ऐसा मान करके उनका पूजन करके श्रोताओं को सन्मुख बैठ करके भगवान शिव की कथा श्रवण करनी चाहिए। और उन्होंने कहा विशेष बात क्या है कि जिसको श्रोताओं को ध्यान में रखना चाहिए। श्रोताओं को ध्यान में यह रखना चाहिए, जब कथा आरंभ हो जाए तो किसी की निंदा ना करें, चाहे बंधु हो, भाई हो, ना वक्ता के प्रति छलावा रखें, वक्ता के प्रति कोई ऐसा द्वेष भाव ना रखें, चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, जो भी ज्ञानी वक्ता हो उसको भाव से श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। और जो व्यक्ति इस भावना से कथा श्रवण करता है, सच्ची भावना से मन को लगा करके, तो जो उसकी भावना होती है, जो उसकी कामना होती है, वो कामना पूर्ण होती है। क्योंकि ये जो शिव पुराण है बड़ा ही अद्भुत है। इस शिव पुराण में आपके कोई भी ऐसा रोग हो, कोई भी ऐसा दोष हो जो आपके जीवन में पनप रहा हो, इसमें ऐसे ऐसे उपाय बताए गए। भगवान शिव के शरण में जाने से ऐसे ऐसे अद्भुत लाभ होते हैं जिनको सुनने मात्र से, करने मात्र से आपके जो जीवन की व्याधि दूर हो जाती है। अब जैसे मैं आज आपको उपाय बताऊं, आपके जीवन में बहुत रोग है, नाना प्रकार के रोगों से आप दुखित हैं, दवाइयाँ बहुत लेते हैं, आप परेशान हो गए हैं और इतनी दवाइयाँ के लिए थक गए दवाइयाँ खाते खाते, तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है। आप मेरे शिव की शरण में आयो और घर से गिलोय का रस बनाएं। गिलोय का रस आजकल बाजार में भी मिल जाता है और विशेष यह ध्यान है, अगर घर पे मिल जाए तो गिलोय का रस घर पे बना करके और उसे घोल करके ले आए। और जब शिवालय की तरफ चले तो घर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा जाप करते आए। जब आप शिवालय में पहुंचे तो भगवान शिव के जो शिवालय है, मंदिर है, गेट पर दोनों तरफ प्रणाम करके और मंदिर में प्रवेश करे। तदुपरांत भगवान गणेश को, माता पार्वती को, कार्तिकेय आदि को प्रणाम करके भगवान शिव जी पर वह गिलोय का रस अर्पित करें, चढ़ाएं। और चढ़ाते समय ध्यान रहे महामृत्युंजय मंत्र बोलना है, महामृत्युंजय मंत्र बोलते रहना है और चढ़ाते रहना है। और जब जल चढ़ा ले तो वहां पर बैठ करके भगवान शिव से प्रार्थना करना है, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, आप समस्त रोगों को हरने वाले हैं। हे नाथ, आप जीवन में ऐसा कोई रोग नहीं है जो आप ना हरण कर दे। हे महादेव, आप तो आशुतोष हैं और वरदानी हैं। हे प्रभु, मेरे जीवन के समस्त रोगों को दूर करो। तो मेरा यह अडिग विश्वास है कि भोलेनाथ आपके जीवन के जो रोग हैं उसे अवश्य दूर करेंगे। परंतु लोगों को आजकल मानसिक रोग ज्यादा हो गया है। मानसिक रोग कैसा, लोग कोई उपाय करते हैं तो उसमें संशय में रहते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाएंगे संशय में रहेंगे, परंतु होगा कि नहीं होगा, ये है वो है। देखो, जब भी आप पूजन करें, पाठ करें, उपाय करें तो मन में कोई संशय ना लाएं, किसी प्रकार का मन में कोई भेद ना आए आपके कि होगा कि नहीं होगा, अवश्य होगा, ऐसा दृढ़ विश्वास करके भगवान शिव के मंदिर जाना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक ऋषियों, जो व्यक्ति विधि विधान से भगवान शिव की कथा श्रवण करता है या पाठ करता है शिव पुराण का, वह व्यक्ति स्वयं भगवान शिव को प्रिय हो जाता है और वह भगवान शिव लोक को जाता है। जब तक इस धरा पर रहता है तब तक वह समस्त प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त करता है, पुत्र पौत्र ऐश्वर्य बल बुद्धि सब प्राप्त करता है। मेरे बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक बात का निवेदन करना चाहूंगा। जैसे हमने देखा कई लोगों के घरों में शिवपुराण रहती है, शिवपुराण की पुस्तक रहती है, मैं तो पुस्तक नहीं ग्रंथ, शिवपुराण का ग्रंथ रहता है, तो उसे लाल कपड़े में लपेट के धर देते हैं, बस पढ़ते नहीं हैं। और बाद में उन्हें जब कोई जानकारी नहीं रहती तो भटकते रहते हैं, लोगों से पूछते हैं भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। जो आपके घर में शिवपुराण का ग्रंथ रखा है या रामचरितमानस का ग्रंथ रखा है, भागवत का ग्रंथ रखा है, उसको पढ़िए। ये ग्रंथ लाल कपड़े में लपेटने के लिए नहीं है, यह ग्रंथ तो पढ़ने के लिए है।
क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। इस बारे में आपको एक कथा सुनाऊंगा कि एक समय की बात है, एक पुरुष और एक स्त्री अपने घर में रहते थे, जो पति पत्नी थे। पति पत्नी में बड़ा प्रेम था। एक दिन की बात है, पति परदेश जाने लगा, विदेश जाने लगा। तो जब विदेश जाने लगा परदेश, तो वहां गया और वहां जाने के बाद उसने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखी और जब चिट्ठी भेजी है, वो चिट्ठी पत्नी को मिली। पत्नी चिट्ठी पाते ही बड़ी प्रसन्न होगी, वाह मेरे प्रीतम ने चिट्ठी भेज ली है, मेरे प्रीतम ने मेरे लिए खत भेजा है, मेरे प्रीतम कितना मुझसे प्रेम करते हैं। और उसने उस चिट्ठी को मंदिर में रख दिया और मंदिर में रख करके उस पत्र की आरती उतारने लगी, पूजा करने लगी, खूब आरती उतारती, खूब पूजा करती। 6 महीने बाद जब पति वापस आया है, पति ने कहा, जो मैंने तुम्हें पत्र भेजा था, जो चिट्ठी भेजी थी, तुमने उसे पढ़ा? बोले नहीं, मैं तो उसकी आरती कर रही हूँ, मैं तो उसकी पूजा कर रही हूँ। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सामान फेंका, घर में किसी तरह जल्दी जल्दी भाग के छत पे गया और छत पे जाकर देखता है। पत्नी कहती, क्या देख रहे हो? बोले बावली, छत पे हमने वॉशिंग मशीन खुली छोड़ी थी और मैंने पत्र में लिखा था कि वॉशिंग मशीन हटा लो, वहां से घर के अंदर रख दो, अन्यथा वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगी। तूने पत्र पढ़ा नहीं और वॉशिंग मशीन धूप में वर्षा में पड़े पड़े खराब हो गई। वह देख करके आया और पति ने कहा, काश तूने एक बार भी पत्र पढ़ लिया होता तो हमारा नुकसान होने से बच जाता। तो इस दृष्टांत को सुनाने का केवल एक ही उद्देश्य है, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, रामचरितमानस, शिव पुराण, भागवत, जो हमारे वेद हैं, इसमें भगवान ने मानव जाति के लिए संदेश भेजा है। श्री वेदव्यास जी ने मानव जाति का उद्धार करने के लिए कितना परिश्रम करा, कितना तप किया है और तपस्या करने के बाद उन्होंने भगवान की एक एक लीला सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा उन्होंने। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन ग्रंथों को लपेटा और लपेट करके आरती पूजा शुरू कर दी। नहीं प्यारे, इन ग्रंथों की पूजा करो, पूजा करने से मैं मना नहीं करता हूँ, खूब पूजा करो, खूब आरती उतारो, परंतु इनको अध्ययन करो, अपने बच्चों को भी अध्ययन कराओ, ताकि हमारी जो सनातन धर्म की जो पीढ़ी है वो ज्ञानवान हो। हमें पता होना चाहिए हमारे ग्रंथों में है क्या, ताकि कोई अन्य धर्म का व्यक्ति हमें बरगला ना सके, कोई और व्यक्ति हमें ठग ना सके। हम कहते ना, हाँ हमारे धर्म में तो ऐसा है, हमारे धर्म में तो ऐसा है। आप पढ़ते नहीं हो, सुनी सुनाई बातों पर भागते हो, तो आपको कोई भी मूर्ख बना के चला जाएगा। इतने पढ़ो, अध्ययन करो कि हमारे शिव पुराण में क्या है, शिवलिंग क्या है, भगवान शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, और भगवान जो शिवलिंग है किस रूप का है, इसका मतलब क्या है। अब हमें कोई कुछ ही पता के चला जाए, हम मान लेते हैं? नहीं नहीं, उसको अध्ययन करो, गहराई तक जाओ। लिंग का मतलब होता है स्वरूप, जो शिव का स्वरूप है। भगवान शिव निराकार है। आगे जब पुराण में आऊंगा तो मैं आपको विस्तार में समझाऊंगा। जो भगवान शिव का निराकार स्वरूप है वह शिवलिंग है, और जो भगवान का साकार स्वरूप है वो मूर्ति रूप में भगवान बैठे रहते हैं। किनके साथ? माता पार्वती के साथ। ऐसे शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, दही चढ़ाने से और जो भी सामग्री आप चढ़ाते हैं, जो चढ़ाने योग्य हैं, उनको चढ़ाने से आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मैं आपको आगे चल के यह भी बताऊंगा कि किस कामना के लिए क्या वस्तु चढ़ाना चाहिए। इसलिए आप सभी को कथा श्रवण करें, आप भी हैं और लोगों को बुलाएं। जितनी अत्यधिक संख्या में आएंगे उतना ही कथा सुनने का आनंद आएगा। बोलो हर हर महादेव।